हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स के जीके ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट सेट करेंगे जिसमें कि सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, एंटामोइबा जिंजीवलिस रहता है आंत में, कोलोन में, पारिया की पस पॉकेट में, आंत और कोलोन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिया की पस पॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? वही जो समुद्र तल पर होता है। जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, जितना समुद्र तल पर होता है उससे अधिक, बर्फ के गलनांक के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कैंसर नहीं है? ल्यूकेमिया, ग्लूकोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा कैंसर नहीं है। ग्लूकोमा नेत्र के प्रकाश तंत्रिकाओं के डैमेज होने के कारण होता है और इसमें दृष्टि क्षय, आंख में दर्द तथा आंख लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केश नली में पारे का मेनिस्कस होता है उत्तल, अवतल, समतल, बेलनाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। केश नली में पारा का मेनिस्कस उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर H2O यानी कि जल का घनत्व अधिकतम होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी में है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का घनत्व महत्तम होता है। चूँकि यहाँ पे सारा ऑप्शन में फ़ारेनहाइट में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में रहता तब वहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होता। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनादी दोलन निम्न में से किसकी विशेष स्थिति है? प्रणोदित दोलन की, मुक्त दोलन की, प्राकृत दोलन की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुनादी दोलन प्रणोदित दोलन की विशेष स्थिति है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। ठीक, तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, तो सबसे पहले ये श्रेणी क्रम में है और ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में क्या होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक, तो फिगर ए इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है श्रेणी में है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो गया, और बीच में जो 3 है तो 3 का 3 ही रहेगा। और सेम इसी तरीके से इधर वाला, तो ये यहाँ पे भी ये 3 और ये 3 है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। ये सारे क्या किस क्रम में आ गया, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो सभी का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका आएगा 3/2। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ऋणावेश के परितः वैद्युत बल रेखाएं होती है, गोल वामवर्त, गोल दक्षिणावर्त, सी में है तिर्ज अंदर की ओर, डी में है तिर्ज बाहर की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिज अंदर की ओर। बिंदु ऋणावेश के परितः वैद्युत बल रेखाएं त्रिज एवं अंदर की ओर होता है। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं वह वक्र रेखाएं हैं जिस पर इकाई धन आवेश गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु नियत त्वरण
के साथ विराम से चलना शुरू करती है इसका वेग कितना होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे समय के लिए समानुपाती। क्वेश्चन कर रहा है कोई वस्तु नियत त्वरण यानी कि त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग कितना होगा विराम के साथ, यानी कि यहाँ पे ए का वैल्यू भी 0 है और यू का भी वैल्यू 0 है। ठीक, तो हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हैं, समीकरण v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक, तो यहाँ पे u और a क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया यानी कि कांस्टेंट है। तो v किसके समानुपाती हो गया, तो v समानुपाती हो गया समय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है वेसोप्रेसिन द्वारा, एफएसएच द्वारा, एलटीएच द्वारा और एलएच द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलएच द्वारा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण एलएच, जिसका फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में प्यूरिन क्षार है, यानी कि डीएनए में प्यूरिन क्षार के कितने कौन कौन से क्षार पाया जाता है। ठीक, तो प्यूरिन क्षार के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडेम किससे जुड़ा होता है, प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, प्रिंटर से या फोन लाइन से। तो मोडेम फोन लाइन से जुड़ा होता है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, और मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एवं डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार के 12 वोल्ट के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, इस समय में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या होगा। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है VIT, V से हो गया आपका वोल्टेज यानी कि विभवांतर, I से हो गया धारा और T से हो गया समय। ठीक, तो यहाँ पे कितना विभवांतर है, V का वैल्यू कितना दिया गया है, तो V का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 12 वोल्ट। तो यहाँ पे 12 गुने धारा कितना है, तो 6 एम्पियर का है, तो 12 गुने 6 और समय कितना है 20 मिनट। ठीक, तो इसे 20 से गुना करेंगे, लेकिन मिनट है इसे हमें किस में लाना पड़ेगा, सेकंड में लाना पड़ेगा। तो मिनट को सेकंड में लाने के लिए 60 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 86400 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के अनुसार लगभग 50% नए HIV संक्रमण डैश आयु वर्ग के लोगों में फैल रहे हैं, 24 से 32 वर्ष, 15 से 24 वर्ष, 40 से 60 वर्ष, 32 से 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फर की प्रतिशत मात्रा है। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें H2SO4 में सल्फर की मात्रा यानी कि S की मात्रा का प्रतिशत मात्रा पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है S का परमाणु भार यानी कि सल्फर का परमाणु भार बट्टा H2SO4 का अनुभार। तो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32 ग्राम। ठीक, और ये टोटल H2SO4 का अनुभार, तो H2SO4 का अनुभार हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है, और इसे गुना कर देना है 100 से। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 32.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसका है, डार्विन का, लैमार्क का, ओपेरिन का, मिलर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेरिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किस से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था, इनसेट, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला का भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग कर पहली भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय अनुनाद मैग्नेटिक रिजोनेंस पर आधारित है, CT स्कैनिंग पर, NMR स्कैनिंग पर,
कैट स्कैनिंग पर, पीईटी स्कैनिंग पर, ठीक। तो चुंबकीय अनुनाद एनएमआर स्कैनिंग पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। एनएमआर का पूरा नाम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्बेमाइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? कृषक कवक के, कृषक कीटक के रूप में, कृषि शाक के रूप में, कृषि निराना के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि कीटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम है? TNT, पिक्रिक अम्ल, TNG, गन कॉटन। ठीक, तो फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम पिक्रिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक होगा 37, 24, 11, 12। तो परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है A-N। ठीक, ए से हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या को इंगित करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है? 24 है। और एन से न्यूट्रॉन की संख्या तो कितना है? 13 है। तो 13, 24 माइनस 13 कितना हो गया? 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का सूत्र है। ठीक, तो वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र हो गया। और चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान 16.2 AMU है, तो इसके किसी एक नमूने में इसके समस्थानिक इतना का प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेपास्त्र मिसाइल अस्त्र हैं। एक स्थल से स्थल प्रक्षेपास्त्र, एक स्थल से हवा प्रक्षेपास्त्र, एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र, एक जल से स्थल प्रक्षेपास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, इसकी चाल 4.5 मैक है। यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैक जितने भी प्रक्षेपास्त्र होते हैं उसकी चाल मैक संख्या में निकाला जाता है। और मैक संख्या का एक फार्मूला होता है। मैक संख्या कैसे निकालते हैं? तो मैक संख्या का फार्मूला होता है विमान का वेग। ठीक है, विमान का वेग बट्टा ध्वनि का वेग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।